नाज़रीन, अब आप खुद ही ये बताएं कि इससे पुलिस का कमीनापन कहें या कि आलापन कहें कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो पुलिस के वसाइल को अपने बाप दादा का माल समझते हुए जो है इंतहाई बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अपने ही हम नामी एक पुलिस अफसर से मुतालिक जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन रिटायर्ड होने के बावजूद वो न सिर्फ पुलिस की सरकारी मोबाइल, सरकारी पेट्रोल समेत इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पुलिस की सरकारी इमारत की सरकारी फ्लैट भी जो है उनके कब्ज़े में है। उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो उस इमारत के यूनियन के सदर भी रह चुके हैं और सदर होते हुए उन पर मेंटेनेंस के मद में मुबैन तौर पर 1 करोड़ रुपए जो है वो हड़प करने का इल्ज़ाम है। ये जो मेरा हमनामी है, अब आप पूछेंगे कि आखिर ये किस रैंक का पुलिस वाला था जो रिटायर हुआ है। ये एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेकिन इनकी पुश पर जो है अपने वक्त का एक मजबूत तरीन आईजी जो है वो चट्टान की तरह से खड़े थे। एक ऐसा आईजी जो कि अब पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं रहे, अभी हाल ही में जो है वो रिटायर हुए हैं। लेकिन ये जो मेरा हमनामी है पुलिस अफसर जो कि रिटायर हो चुके हैं, ये उनके फ्रंटमैन थे, उनके पीएसओ थे, उनके दस्तराज थे, उनके हमराज थे, उनके सब कुछ थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कोई 15 बरसों से जो है ये उस रिटायर्ड होने वाले आईजी के साथ साए की तरह से चिपके हुए हैं, और ये साथ रिटायरमेंट के बावजूद जो है वो ख़त्म नहीं हो सका, बल्कि अब दोनों रिटायर होकर जो है वो 1 और 1 बनकर 2 नहीं बल्कि 11 बन गए, क्योंकि वो उनके हमराज हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो रिटायर्ड एएसआई मेरे हमनामी हैं, ये बदीन से जो है उनके फार्म हाउस से दूध कराची सप्लाई करते रहे हैं उसी ज़माने से, और कराची के बड़े नामी ग्रामी मिठाई फरोशों के पास वहीं से दूध लाया करते थे। एक इत्तला के मुताबिक 55 से 60 लाख रुपए मालियत का दूध जो है वो इसी एम ए जिन्ना रोड पर वाक़या बहुत ही मारूफ मिठाई फरोश है उनको सप्लाई किया जाता रहा है। यही एएसआई लाया करते थे और यही वहाँ से रकम वसूल करके अपने बॉस के अकाउंट में जमा करवाया करते थे। इन तमाम तर निजी कामों के लिए, इन तमाम तर बिजनेस पर्पज़ में जो है सिंध पुलिस की एक नई नवेली जो है सरकारी मोबाइल बमाए सरकारी पेट्रोल के जो है ये इस्तेमाल होती चली आ रही है, और अब तक वो इस्तेमाल का सिलसिला रुका नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इससे मैं पुलिस का कमीनापन ना कहूँ तो फिर क्या आलापन कहूँ। अब सोने पे सुहागा खुद रिटायर होने के बावजूद जो है उस सरकारी इमारत, उस बिल्डिंग के उस फ्लैट को खाली नहीं किया, बल्कि अपने बेटे के नाम पर 3-4 और फ्लैट भी वहाँ हासिल कर लिए, जहाँ पर बाहर के ऐसे लोगों को उसमें रखा गया है, रिहाइश दी गई जिनका ताल्लुक पुलिस से नहीं है। अब जिनके पास उसकी जो है वो यूनियन है, यूनियन के सदर हैं, वो बेचारे कुछ न पहले कर सके उसके खिलाफ, न अब कर सके, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उनकी पुश पर जो है वो वक्त का सबसे मजबूत तरीन जो है वो आईजी अभी भी चट्टान की तरह से खड़ा है। ताल्लुकात इतने पुराने हैं कि आईबी में जब थे तब भी ये जो एएसआई है उनके साथ था, जब पुलिस में आए तो भी उनके साथ था, जब डीआईजी थे तब भी पुलिस उसके साथ थे, जब डीआईजी साउथ थे तब भी उनके साथ थे, जब एसएसपी मलीर थे तो तब भी उनके साथ थे, जब एसएसपी हैदराबाद थे तब भी उनके साथ थे। आज तक उनका ये साथ नहीं छूटा है। यही वजह है कि वो इतने दलेर हो गए, या फिर दूसरे मानों में इतने ढीठ और इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उनके खिलाफ इस वक्त भी जो है मौजूदा जो क़यादत है सिंध पुलिस की, उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई जुर्रत और हिम्मत नहीं है, जिसकी वजह से जो है सदर सीआईए सेंटर पर तामीर होने वाली पुलिस के उस बिल्डिंग में रिहायशी पुलिस वाले हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि आखिर इस रिटायर्ड एएसआई के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है
کہ जिसे जो है कोई भी हाजिर सर्विस न तो आईजी काबू कर सका और न ही एडिशनल आईजी कराची और न ही डीआईजी साउथ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सका, जबकि उन पर मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए के गबन तक का इल्ज़ाम है, और जबकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो 1 करोड़ रुपए उन्होंने अपने बॉस के अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। अपने बॉस के अकाउंट में आप बॉस से रब्ता करें, उनसे लें, मेरे पास तो कोई डेला भी नहीं है। ये मेरा जो हमनामी है, मैं भी पठान हूँ, वो भी पठान है, और इस वक्त CIA सेंटर सदर पर जो बिल्डिंग है पुलिस की, उसका इस वक्त एक तरीके से दादा बना हुआ है, डॉन बना हुआ है। उन्हें ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला है। तो फिर मैं कहूँगा कि मैं इसको पुलिस का कमीनापन ना कहूँ तो क्या कहूँ। अब मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर सिंध पुलिस के आईजी जावेद आलम ओडो साहब आपसे, और एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान तंदूरी साहब आपसे, और सबसे बढ़कर साउथ के डीआईजी असद रज़ा साहब आपसे भी मेरी मोदबाना गुजारिश है कि आप कम से कम इस बेलगाम रिटायर्ड ASI के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई करें। मालूम है कि उनके बिग बॉस के ख़िलाफ़ तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते, ज़ाहिर ग्रेड 22 से रिटायर हुए हैं, अभी उनके ताल्लुकात हैं, उन्हें ख़ुद इस बात का एहसास नहीं है कि उनके नाम का कितना बट्टा बिठाया जा रहा है एक ASI के हाथों। एक ASI के हाथों उनकी कैसी जो है मंजी ठूकी जा रही है, इस किस्म के वाक़यात के मंजर आम पर आने की सूरत में कि वो यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त उनकी रुसवाई हो रही है उस मेरे हमनामी रिटायर्ड ASI के हाथों। लेकिन ज़ाहिर है कि वो उनके हमराज हैं, उनके कारोबारी मामलात को वो जानते हैं, लिहाजा वो भी इस वक्त उनकी मुखालफत मोलने की पोजीशन में नहीं है। तो जो काम चल रहा है वो उसको चला रहे हैं, और वो काम अभी भी जो है पुलिस की सरकारी मोबाइल किस कानून के तहत जो है एक रिटायर्ड ASI इस्तेमाल कर रहा है। AIG MT क्या जवाब देना पसंद करेंगे? DIG MT जुल्फ़िकार मेहर साहब आप जवाब देना पसंद करेंगे कि उन्हें ये मोबाइल किसने दिया और किसने उन्हें जो है ये फ्यूल कार्ड इशू किए हैं कि जो पुलिस का मोबाइल और पुलिस का फ्यूल बाप का माल समझकर जो है वो एक रिटायर्ड IG के ज़ाती कामों के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, ये था इस वक्त का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जाया जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।